अत्याचारी बहू पार्ट 3। पिछले 2 पार्ट में हमने देखा कैसे रानी ने अजय का इस्तेमाल करके उसके माँ बाप को घर से निकाल दिया। उसके बाद उसके भाई को भी निकाल दिया। बड़ी ही मुश्किल से बेचारे दीपक ने अपने माँ बाप को ढूंढा और उनके साथ खुशी से रहने लगा। लेकिन रानी यहाँ तक नहीं रुकी। इसके बाद उसने जानबूझकर अजय से अपने आप को थप्पड़ लगवाया। फिर उसके बाद पुलिस को पकड़वा दिया। अब अजय भी रानी की सारी चाल समझ चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और क्या अब दीपक अपने भाई की मदद करेगा या फिर उसको इसके किए की सजा समझकर ऐसे ही छोड़ देगा? आइए देखते हैं। अजय अब सलाखों के पीछे बंद था और बैठे बैठे वो अपने माँ बाप के साथ किए हुए बुरे बर्ताव को याद कर रहा था और याद करके बस रोता ही जा रहा था। रोते हुए अजय अपने आप से बोलता है, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मेरे माँ बाप ने मेरा इतना ख्याल रखा, हमेशा मेरा हर मुश्किल में साथ दिया, कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने ही उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, केवल ऐसी लड़की के लिए जिसने आज मुझे खुद जेल में डलवा दिया। पता नहीं मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांग भी पाऊंगा या नहीं। बस इतना सोचते सोचते अजय रोने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस का गार्ड आता है और बोलता है, ए अजय, तेरा ही नाम है क्या? जी सर, मेरा ही नाम अजय है। बताइए क्या हुआ? क्या मेरा भाई मुझसे मिलने आया है या मेरे पिताजी आए हैं? नहीं नहीं, कोई रानी नाम की लड़की आई है। चलो जल्दी से बाहर आ। इसके बाद अजय रानी से मिलने चला जाता है। रानी उससे बोलती है, अजय अब कैसा लग रहा है जेल में? खाना पसंद आया है नहीं? रानी की बातों को सुनकर अजय को बहुत बुरा लगता है और वो रानी से पूछता है, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? अब तो तुम्हें मेरा घर और सारा पैसा मिल गया है, अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मैं यहाँ तुझे तेरी माँ की सच्चाई बताने आई हूँ। तूने कभी एक बात नहीं सोची कि मैं तुझे अचानक से क्यों मिल गई? अरे तुझ जैसे लड़के से शादी तो क्या कोई बात करना पसंद ना करे? और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तेरी माँ की चाल थी। रानी की बातों को सुनकर अजय हैरान रह जाता है और उससे पूछता है, मेरी माँ की चाल थी? अब तुम इतनी गर गई हो रानी कि तुम इस करामात को मेरी माँ पर थोपना चाहती हो। लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद रानी जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, चलो थोड़ी तो खलाई तुझे, लेकिन इस बार तो एक मेरी बात को ध्यान से सुनकर तुझे यकीन नहीं आएगा तो तू मेरी बात भूल जाना। इसके बाद रानी उसे उसकी माँ के बारे में बताने लगती है। यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम रानी और अनीता को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। अनीता रानी से कह रही होती है, मैं तुम्हें इस काम के मुंह मांगे पैसे दूंगी, तुम मेरा यह काम कर दो। और हाँ, किसी को इसके बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। कैसा काम? अब क्या चाहती है मुझसे? ये मेरे बेटे की तस्वीर है जिसका नाम अजय है। सबसे पहले तुम्हें इससे शादी करके हमारे घर आना होगा। उसके बाद तुम्हें अपने जाल में इसे ऐसे फंसाना होगा कि ये बस तुम्हारे इशारों पर चले। ये तो मैं कर लूंगी, लेकिन इसके आगे क्या करना होगा? और हाँ, तुम्हारे किसी काम में कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, तुम डरो मत, इसमें कोई खतरा नहीं है। बस तुम्हें किसी तरह से मेरे पति और मेरे सौतेले बड़े बेटे को घर से निकालना होगा, जिससे मैं इस घर पर कब्जा कर सकूं। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो इसका बाप ये सारी दौलत अपने बड़े बेटे दीपक के नाम कर देगा। इसके बाद रानी अजय को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और उससे शादी भी कर लेती है। शादी के अगले दिन रात को चुपके से अनीता रानी के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, कल से तुम्हें मुझसे और रामलाल से घर के सारे काम कराने होंगे। और हाँ, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि ये बदतमीजी तो खुद कर रही है, किसी के सिखाए पढ़ाई से नहीं। इसके बाद रानी अगले दिन ऐसा ही करती है। यही कारण था कि अब घर का सारा काम अनीता और रामलाल कर रहे थे। जब कभी भी रामलाल पुलिस में रिपोर्ट करवाने की बात करता तो अनीता उसे घर की इज्जत का बहाना देकर रोक लेती। अनीता का प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद
एक दिन रानी बैठी हुई सोच रही होती है, अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे घर की मालकिन अकेली बन सकती हूँ। क्यों ना मैं सबसे पहले इस बुढ़िया को ही घर से निकाल दूँ, फिर मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। इसलिए जब रामलाल को चोट लगी तो अनीता को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज उसका भी इस घर में आखिरी दिन होगा। जिस लड़की को वो रामलाल और अपने बेटे दीपक को घर से निकालने के लिए लाई थी, आज वो ही उसने घर से निकाल देगी। जब अजय अपने माँ बाप को घर से धक्के मारकर निकाल देता है तो उसके बाद अनीता को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब उसकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को इस बारे में बता सके कि रानी को वो ही इस घर में लाई थी। इसलिए ना ही वो किसी से मदद मांगती है, ना ही वो गांव वालों की मदद करने के आने पर उन्हें कुछ बताती है। अपनी गलती को मानकर बस वो ऐसे ही गम में जीने लगती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और रानी अजय से बोल रही होती है, हाँ, एक बात और जो तुझे आज तक पता भी नहीं थी, दीपक तेरा सगा भाई नहीं बल्कि सौतेला भाई है। रामलाल ने तेरी माँ अनीता से दूसरी शादी की थी। तेरी माँ को शक था कि कहीं तेरा बाप सारी जायदाद बड़े बेटे के नाम न कर दे। रानी की ये सारी बातें सुनकर अजय को ना चाहकर भी इन बातों पर यकीन आ जाता है, क्योंकि वो भी जानता था कि रानी उसकी जिंदगी में अचानक से आई थी और कोई भी लड़की किसी ऐसे आदमी से शादी कैसे कर सकती है जिसका काम केवल शराब पीना हो। इसके बाद अजय फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता है, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे लग रहा था कि इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन आपने जायदाद के लालच में आकर हमारा घर ही तोड़ दिया। बस इतना कहकर अजय रोने लगता है। रानी वहां से चली जाती है। इसके बाद हम दीपक को अपने माँ बाप के साथ घर में देखते हैं, जहां वे अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से बिता रहे थे। दीपक अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, लेकिन अभी ना रामलाल को और ना ही अनीता को पता था कि अजय जेल में है। थोड़ी देर के बाद दीपक अपने माँ बाप से बोलता है, पिताजी, आपको पता है रानी भाभी ने अजय को जेल में बंद करवा दिया है और उस पर इल्जाम लगाया है कि वो उसे मारता था। उसकी जान को अजय से खतरा है। मुझे ये बातें मेरे वकील ने बताई है। वकील कह रहा था कि ऐसे केस में अजय को 20 साल की सजा हो सकती है, लेकिन जो उसने आपके साथ किया उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। दीपक की ये सारी बातें सुनकर अनीता वहीं बैठी रहती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी माँ को रोता देख दीपक बोलता है, माँ, आप क्यों रो रही हो? आप चिंता मत करिए, मैं आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और आप उस बेटे के लिए रो रही है जिसने आपको भीख मांगने पर मजबूर किया। दीपक की ये सारी बातें सुनकर अनीता सच्चाई बताने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाती और अनीता बोलती है, नहीं बेटा, इसमें अजय की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैं उस घर के लालच में ना आती, ना ही आज मेरे बेटे को मेरी गलती की सजा भुगतनी पड़ती। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? और कैसा लालच? बेटा दीपक, रानी को मैं ही इस घर में लाई थी, जिसमें मैं तुम्हारे पिता को और तुम्हें इस घर से निकाल सकूं और उस घर का नाम अपने नाम करवा सकूं। लेकिन बेटे, जैसे मैंने तुम्हारे साथ करने के बारे में सोचा था, ऐसा ही मेरे साथ हो गया। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी माँ की बातों को सुनकर अजय चौंक जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। ना ही उसे यकीन हो रहा था कि इन सब की जिम्मेदार खुद उसकी माँ अनीता थी। दीपक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो बड़े ही गुस्से में खड़ा होकर बोलता है। यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगले पार्ट में देखेंगे कि अजय ने अपनी माँ से क्या कहा होगा। क्या वो अपनी माँ को माफ कर देगा या उसे भी सजा दिलाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।